मेरे तो कर्म फूट गए इस आदमी से शादी करके। और मेरी सहेली आज कितने बड़े घर में शादी करके महान वाले काम कर रही है, कितनी पैसे वाली लगती है वो देखने में। और मैं इधर इस अपाहिज से शादी करके। वैसे मैं ये अकेले में क्यों बड़बड़ा रही हूँ? चल के उनके साथ बैठ करके ना बोलती हूँ, जब भी तो उनके आंखों की पट्टी खुलेगी। पर उसको बोलने का भी तो कोई फायदा नहीं है, और वो कर भी क्या सकता है। शादी के 2 महीने बाद उसने खटिया ही पकड़ ली। चलो चल के थोड़ा बात करूं, क्या चल रहा है इनके दिमाग में, क्या करना चाहते हैं अपने लाइफ में आगे। शांति, ओ शांति। जी आई। यार पानी वानी ला दो। पता नहीं यार क्या है। सही कहते हैं, भगवान किसी को अपाहिज ना बनाए। पहले हम खुद जाते थे अपना पानी ले लेते, एक पानी तक मुझे नहीं पूछती है ये औरत। पर जब पैसे ला के देता था ना तब बहुत अच्छा था। खराब है। कहाँ रह गई? अरे आ रही हो, क्यों गला फाड़ रहे हो? पैर तो काम करते नहीं है, जुबान तो इतनी लंबी लंबी चलती है आपकी। लो पानी। तुम्हारे घर में गिलास नहीं था क्या? इतना घर में गिलास ला के रख रखा हो, सब कुछ है, हैं? बस कुछ दिन से मेरे से ये हालत हो गई है तो मतलब मेरे को कोसती रहती हो, हैं? कुछ दिन? पिछले 8 महीने से तो मैं आपको झेल रही हूँ। शादी के 2 महीने बाद आप बिस्तर पकड़ लिए। पता नहीं कैसे रोड पे चल रहे थे जो आपके ऊपर ट्रक चढ़ गया और आप अपने पैर गवा बैठे। अच्छा, तो तुम मुझे झेल रही हो? और क्या कर जब रही से हो? शादी किया तुम्हें जो मैं झेल रहा हूँ उसका क्या? मैंने आज तक बोला? अच्छा, मुझे झेल रहे हो आप? और पिछले 8 महीने से जो मैं आपको झेल रही हूँ उसका क्या? ना आप 1 रुपए कमाने के और ना ही मुझे खुश करने के, और घर में छोटा मोटा काम भी नहीं कर सकते आप अपने पैर के चक्कर में। और आप कह रहे हो कि मैं तेरे नखरे उठा रहा हूँ, तुझे झेल रहा हूँ। तुम्हें झेल रही हो ना तो चली जाओ अपने बाप के पास। रोक रखा है तुम्हें किसी ने? मैं तुम्हें बोझ लगता हूँ ना, चली जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ड्रामा बना रखी है घर में। मतलब 2-4 महीने क्या हुए तुम मतलब अपना रंग दिखा दिए हैं? अगर मैं अपने बाप के घर चली गई ना तो तुम 1-1 गिलास पानी के लिए मर जाओगे। यहाँ पे आस पड़ोस में कोई पूछने वाला नहीं है। और मैं हूं ना तो तुम्हें खाना खाने को भी मिलता है। नहीं तो आजकल कोई किसी पे दया नहीं करता, समझे? जितना मिल रहा है उतने में खुश रहो। पता नहीं कहाँ कहाँ से मैं पैसे कमा के लाती हूँ, वो सब तो तुम्हें दिखाई देता नहीं है। बड़े आए लेक्चर देने वाले। ठीक है, तुम जीती और मैं हारा, पर मैं कुछ कर सकता हूँ। 2-4 महीने आराम करने बोला है ना, तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता। एक काम करो, करना है करो या तुम चाहो। समझ में आ गया तुम्हें? काम करती है। अच्छा, एक बात बताओ, ये जो मैं 8 महीने से नौकरानी की नौकरी कर रही हूँ उससे 2 रोटी खाने को मिलता है मुझे और तुम्हें, समझे? तुम्हारे पैसों पे नहीं जी रही हूँ। मैं कितने बार बोलूं? अगर तुम्हें दिक्कत है तुम चली जाओ यहाँ से, ठीक है ना? देखो, तुम्हारे अपाहिज होने के बाद ना मैं एक दाने के लिए तरस गई थी। ये सब तुम्हें दिखाई नहीं देता? बस सुबह सुबह बैठ जाते हो लड़ने के लिए। तो जहाँ चली जाना बाप के पास। मैं यहाँ पे कुछ बात करने आई थी, तुम तो मुझ पे ही चढ़ रहे हो। अरे मेरी मति भ्रष्ट हो गई है जो मैं ऐसे अपाहिज की देखभाल कर रही हूँ। मरो अकेले, मैं जा रही हूँ अपने काम पे। बड़ा आया चिल्लाने वाला। साला दिमाग खराब हो गया है। अरे चले जाओ ना अपने बाप के पास, मुझे कोई दिक्कत है? अरे भगवान के हो जाएगा सपनों में। दोस्त लोग बहुत है, मेरा खाना वाना कितनी जाएगा। दिमाग खराब करेंगे। 8 महीना 6 महीना, अरे क्या किया तुमने मेरे लिए? हमने किया? तुम तो नहीं बोले आज तक। अरे किस नागिन से ब्याह दिया हमारे घर वालों ने। इस आदमी के किस ने ना मेरा दिमाग खराब करके रख दिया है। मैं पिछले कुछ दिनों से देख रही हूँ इसका रिएक्ट ना मेरे प्रति चेंज हो गया है। एक तो मैं दिन रात एक करके कुछ पैसे कमाती हूँ और ऊपर से इसके ताने सुनती हूँ। अरे मैं इसको छोड़ के जा भी तो नहीं सकती, क्योंकि मरते टाइम इसकी माँ ने मुझसे वादा लिया था कि मरते दम तक मेरे बेटे का ख्याल रखना। वो कसम तो मैं निभाऊंगी ना। कुछ नहीं समझ में आ रहा है।
कोई बात नहीं, पति ही है ना, शायद अपने पैरों को लेकर के ना वो कुछ ज़्यादा ही परेशान रहने लगा है, इसीलिए वो मुझ पे गुस्सा नहीं निकालेगा तो किस पे निकालेगा। जो बंदा बाहर नहीं घूम सकता, 2-4 लोगों से बात नहीं कर सकता, तो उसका दिमाग तो खराब होगा ही ना। और मैं भी गुस्से में कुछ ज़्यादा ही सुना के आ गई। चलो एक काम करती हूँ, अपनी सहेली से बात करती हूँ, मेरा भी कुछ दिमाग ठीक हो जाएगा। हेलो। हाँ कोमल, नैना कैसी है तू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तू कैसी है? यार मैं क्या बताऊँ, ना ठीक हूँ ना ख़राब हूँ, बस ज़िंदगी कट रही है मेरी। क्या हो गया? अरे तुझे तो पता है ना, 8 महीने पहले मेरे हस्बैंड का पैर वो ट्रक के नीचे आ गया था। अच्छा, ट्रक के नीचे, वो तो पता है मुझे, लेकिन तू घर कैसे चला रही है अपना? अरे यार अब क्या बताऊँ यार, इधर उधर नौकरी करके नौकरानी बन गई हूँ। अब मैं घर घर में जाके झाड़ू पोछा करती हूँ। छी। देख यार, मतलब कोई काम बड़ा छोटा नहीं होता, तू ऐसे छीछा मत कर। मैं छीछा नहीं कर रही हूँ। तू कहाँ इतने बड़े घर की लड़की है और तू आज झाड़ू पोछा कर रही है? मेरा पति ही ऐसा निकला यार। यार मेरी किस्मत खराब है और इसमें मेरे पति की भी कोई गलती तो है नहीं। अब जो किस्मत में होना होता वो तो होके रहता है। पिछले 1 साल से तो उनका पेट पाल ही रही हूँ। 8 महीने हो गए हमारे केस को। हाँ वो तो ठीक है। तू बता, तू क्या कर रही है आजकल काम धाम? मैं तो कर ही रही हूँ जो मेरा काम है। कौन सा काम? है काम। वही अच्छा, एक्सपोर्ट लाइन। एक काम करना, हाँ, तू घर पे आना, तुझे भी काम दूंगी। मुझे काम देगी? हाँ, कौन सा काम है? वैकेंसी निकल गया ना। अच्छा चल ठीक है, मैं आती हूँ तेरे घर। वैसे भी घर बैठे बोर हो रही हूँ और आज मेरे एक काम की छुट्टी है। ठीक है? जल्दी है, जल्दी। ठीक है, बाय। आ रही हूँ। चलो जब तक वो आराम कर रहे होंगे, एक काम करती हूँ, अपनी सहेली से मिलाती हूँ। कोई अच्छा काम दिला देगी तो मेरे घर में झगड़ा लड़ाई भी नहीं होगा। लग रहा है आ गई। चल, आ गई। हाय। हेलो। कैसे बुलाती हूँ? चल, और बता। सब ठीक। चल ना बैठ के बात करते अच्छा हैं। बैठ यहाँ पे। यार तेरा घर तो कितना बड़ा है। बड़ा तो रहेगा ना, क्योंकि मैं कमाती हूँ, अपने हस्बैंड पे भरोसा नहीं करती हूँ तेरे जैसे। तो यार मैं कहाँ भरोसा करती हूँ, वैसे भी वो तो अपाहिज हो गए हैं। तो बिना भरोसा किए ही झाड़ू पोछा कर रही है। यार पेट पालने के लिए तो करना पड़ेगा ना। तेरे घर में तो तेरे पति की हालत ठीक है। दुनिया में बहुत सारे काम है, जरूरी नहीं है झाड़ू पोछा ही करें हम। तो और क्या कर सकते हैं? तूने मुझे 8 महीने से कॉल किया? टाइम ही नहीं मिला। टाइम वो नहीं आज मिला? अचानक से तेरी याद आ गई। अच्छा, और सब बता। सब ठीक है। अच्छा ये सब छोड़, मेरे बारे में तो तू सब जानती है, अपने बारे में बता कि तू क्या काम करती है। मेरे बारे में क्या पूछ रही है? मैं तो जो भी कर रही हूँ अच्छा कर रही हूँ और बहुत खुश हूँ अपनी लाइफ में। और मेरे साथ रहेगी तो कुछ दिन में तू मुझसे ज़्यादा खुश रहने लगेगी शायद। यार तू ऐसे बातों को घुमा मत। जिस काम के लिए बुलाई है वो काम बता, क्या काम करती है? अरे तू तसल्ली तो कर, बता रही हूँ यार। तुझे पता है जो मैं काम करती हूँ ना, उसमें तुझे बहुत मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा। और पता है साथ के साथ पैसे भी बहुत मिलेंगे। तो बताना ऐसा कौन सा काम है, मेरे पति का बीमारी भी खत्म हो जाएगा, मुझे भी करना है ये काम। तो ऐसा ना कि बताने से मेरा मुंह खाली हो जाए, तो करेगी ना? हाँ यार, पैसे कमाने के लिए मैं करूँगी। आखिरकार कब तक मैं ऐसा दूसरों के ना घर हो में। कि तू मना कर दे। नहीं नहीं, मैं मना नहीं करूँगी, प्रॉमिस? प्रॉमिस। अच्छा, ये कह रही थी ना, तुम्हें धंधा करना पड़ेगा। धंधा?
हाँ, और लड़कों को ना खुश करना पड़ेगा उससे। देख, अपना राय अपने पास रख। तुझे क्या मैं ऐसी वैसी लड़की दिखती हूँ? और तू क्या यही काम करती है? अरे चुप यार, तो चिल्ला क्यों रही है? तो जाना निकलना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। मेरा बस बोलने का हक बना, मैं बोल दी, समझा दी। अब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। लेकिन यार सुन, तो गुस्सा मत हो। अगर मेरे पति को पता चला, और वैसे भी तुझे पता ना वो कितना खड़ूस है। मैं गुस्सा कर ही नहीं रही हूँ। और रही बात तेरे पति की ना, अच्छा कौन बताएगा उसे? बताएगा कौन, ये बता। हम दोनों के बीच ही ये राज रहेगा ना। हाँ यार, तो तू बस शायद ठीक कह रही है, क्योंकि कब तक मैं ये गरीबी वाली जिंदगी जीऊँ? और तेरे घर में देख कितनी महंगी महंगी चीजें हैं। सुन, तो एक दिन तेरे घर में भी ये महंगी चीजें रहेगी। काम पे फोकस कर। देख, मुझे महंगी चीजें नहीं चाहिए, बस मुझे मेरा पति सही सलामत चाहिए। तो तू मेरा काम लगवा दे। वाह, क्या बात किया है तूने। ये हुई ना असली बात। चल जल्दी चल, जल्दी, बहुत लेट हो रहा है। कहाँ पर? कहाँ? जहाँ मैं तुझे ले जा रही हूँ, जहाँ से तुझे 2 पैसे आएंगे। चल, तू लेट क्यों कर रही है? चल। ये बैठ जा। यार ये तू कहाँ लेके आ गई मुझे? अपने क्लाइंट के घर। यार पर यहीं से तेरा मनी स्टार्ट होगा। वो बात तो तेरी ठीक है, क्यों ना मैं ये काम कल से ज्वाइन करूं? नहीं 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 नहीं। यार मुझे मेरे पति को खाना देना है यार। अरे तुझे पता नहीं है, ये तू डॉक्टर के घर पे बैठी हुई है। कितना अमीर है तुझे पता है? तू सोच भी नहीं सकती है। और आज पति तेरा जाए बाहर में, भूल जा उसको। और वैसे भी तुझे धमकी देता है ना, तू मायके जा, मायके जा, याद कर। तूने बताया था मुझे, तो बस छोड़ दे। नहीं यार, ऐसे मत बोलो, वो तो गुस्से में बोलता है। लेकिन यार मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, ये डॉक्टर भी धंधा करते हैं, धंधे वालियों को बुलाते हैं। अरे तू पूरी हिस्ट्री क्यों जानना चाह रही है? सब धंधा करते हैं यार ये डॉक्टर सब भी अय्यासियाँ करते हैं। कुछ डॉक्टर ऐसे ही होते हैं। तू उनकी क्यों टेंशन लेती है? छोड़ ना यार, तू काम पे फोकस कर। चल ठीक है, तू कह रही है तो ये बात यहीं ख़त्म करती हूँ। लेकिन वो डॉक्टर आएगा कब? और आने ही वाला होगा, तू इतनी टेंशन क्यों ले रही है? आ ही जाएगा। चल ठीक है, वो मुझे इसलिए टेंशन हो रही है यार, सच में मेरे पति का ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। अरे तो तू टेंशन क्यों ले रही है? 2 घंटे का काम है बस। 2 क्या 1 ही घंटे में निपटा ले और घर चली गई। ठीक है? ठीक है, बुला ले फिर अपने डॉक्टर को जल्दी। तू टेंशन मत ले, ठीक है? हाँ। अरे आगे आइए, आ जाइए। बैठो। नहीं, यहाँ बैठिए ना। ये मांग मैं रहे। क्या बैठ के करूँगी? अरे देखने से तो अच्छी है। बहुत अच्छी है। तू भैया, तू भैया आप? ये कि तू पति बीमार है, तू ये सब काम कर रही है? तुम इन्हें जानती हो? जानती नहीं है, मेरी बहन है। ये मेरा भाई है। भाई? हाँ, मैं इसका भाई हूँ। और तू शर्म नहीं आता? शादीशुदा होकर ये सब काम करती है? नहीं भैया। मुझे तो शर्म आती है मुझे अपनी बहन कहते हुए। अच्छा, तो आप क्या करने आए थे यहाँ पे? ये पता है क्या बोल के लाई थी मुझे इस अड्डे पे? कि यहाँ पे एक क्लाइंट है जो लड़कियों को यूज करता है। आप भी तो वही काम कर रहे हो जो मैं करने आई थी। देख, मेरी शादी नहीं हुई है तो मेरी प्रॉब्लम तो समझ सकती है, बाकी तेरी तो शादी हुई है ना। और ये डॉक्टर का लिबास? अरे आप डॉक्टर कब बने? बात यह है कि कोई पहचाने नहीं, इसकी वजह से मैं ऐसा किया था। अच्छा, तो एक ईमानदार डॉक्टर को आप बदनाम कर रहे हो और आप कह रहे हो कि मैं बहरूपिया बनूंगा? छी भैया, इन गंदे कामों के लिए आपने। अरे ये सब काम छोड़। अगर ये सोच माँ बाप को तेरे बारे में पता चलेगा तो क्या सोचेंगे? अच्छा, और माँ बाप को आपके बारे में पता चलेगा तब क्या होगा? और छी, तुम दोनों भाई बहन का ड्रामा ना बहुत देर से देख रही हूँ। और तू, तेरे चक्कर में आज मैं यहाँ पे हूँ। अगर तू मुझे बहलाती नहीं, फुसलाती नहीं, तो मैं इस लाइन में कभी नहीं आती। ए चल चल निकल, तेरी जैसी 1000 देखी है मैंने। ये मेरी फ्रेंड है। छी। चल अब जो हो गया हो गया। अब तू बता, तू ये क्यों करने आई थी? देख भैया, मैं बात नहीं करना चाहती, ठीक है? और वैसे भी मेरे पति की तबीयत बहुत खराब है तो मैं नर्वस हो गई थी। मैं शॉर्टकट पैसे कमाने आई थी। चल कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ।
मैं तेरे पति का खर्चा उठाऊंगा, ठीक है, जितना इलाज में लगेगा, और तेरा घर का भी। बाकी अब ये सब काम कभी मत करिए। मैं भी कसम खाता हूँ कि अब ये सब काम कभी मैं दोबारा नहीं करूँगा, मैं कभी नहीं पक्का? आऊँगा, पक्का कसम से। और भैया अगर आगे से मैंने आपको ये काम करते हुए देख लिया या अरे- सुन लिया तो मैं मम्मी पापा को बता दूंगी और नहीं। आपका मेरा रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, अब चल यहाँ चलते हैं, वरना कोई दूसरा देखे तो और बात बढ़ जाएगा। चल आजा।